पूरे बात करें, डबल सॉल्ट को एक्वस कंडीशन ए क्यू लिखा है, एक्वस कंडीशन में डिसोसिएट किया तो वो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हुआ, Fe+2 ऑक्सीडाइज हुआ Fe+3, फेरस को फेरिक के अंदर ऑक्सीडाइज किया। फिर बेटा बात कर, पता है इसके ऊपर अपने रिएक्शन किसकी कराई बेटा, बात क्या बताओ, ये जो हमारे पास है ऊपर रिएक्शन किसकी है, ये KCl की है रिएक्शन, तो करा दो अब बेटा बात कर, हमारे पास आ जाएगी नहीं आ जाएगा। या फिर बेटा बात कर HCl की रिएक्शन करा दो, सोडियम थायोसाइनेट था कि नहीं था, तो HCl की रिएक्शन करा दो तो फेरिक थायोसाइनेट बन गया, लिख लो उधर ऊपर, इधर नहीं लिखा ना फेरिक थायोसाइनेट। फेरस को पहले Fe+2 है, Fe+2 को कन्वर्ट किया अपन Fe+3 में, ऊपर +3 नहीं दिख रहा है, और फिर उसके ऊपर एरो के ऊपर लिखना है आपको HCl, क्या लिखना है, थायोसाइनेट की रिएक्शन कराएंगे तो 3 मोल थायोसाइनेट रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, फेरिक थायोसाइनेट FeSCN का होल थ्राइस, क्योंकि बेटा बात KCl के ऊपर चार्ज क्या है -1 और फेरिक के ऊपर चार्ज क्या होता है +3, बस करना क्या है, इसका चार्ज इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका चार्ज इधर मल्टीप्लाई करना है, तो फेरिक गुड़े बात करें थायोसाइनेट बन जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा इसका जो कलर लिखा है वो कैसा कलर है, ब्लड रेड कलर है, ठीक है, तो ब्लड रेड कलर लिखा है वो ऊपर, थोड़ा सा गायब हो गया ऊपर, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, गुड। नीचे आपको दिख ही रहा है सल्फेट, अच्छा सल्फेट कैसा टेस्ट देगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दो बैरियम क्लोराइड की, तो बेटा बात करें क्लोराइड से बैरियम अलग होगा और सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, BSO4 का व्हाइट PPT, अगर BSO4 बनेगा तो कलर कैसा आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा, तो व्हाइट PPT आपको मिल जाएगा। अगर अमोनियम का टेस्ट लगाना है, अमोनिया हो अमोनियम हो, तो अमोनिया इसको बाद में भी लिख रखा है बेटा बात करें, अमोनिया या अमोनियम, ये अमोनियम आयन लिखा है, के ऊपर रिएक्शन कराते हैं अपन नेस्लर रिएजेंट, किसकी रिएक्शन कराते हैं, नेस्लर रिएजेंट की, तो आपको बेटा बात करें क्या मिलता है, नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4, देखो नीचे लिखा है नेस्लर रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, K2HgI4, इसकी रिएक्शन जब कराओगे अमोनियम के साथ तो बेटा बात करें ब्राउन कलर PPT मिलेगा, तो ब्राउन कलर की जो हमारे पास बेटा बात करें PPT मिलती है वो उसको अपन बोलते हैं मिलन्स बेस, क्या बोलते हैं, और मिलन्स बेस के अंदर बेटा बात करें आयोडीन होता है, क्या होता है, तो ये आयोडाइड का बेटा बात क्या मिलन्स बेस होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी जैसे मेरे पास फेरस है तो फेरस को पहले ऑक्सीडाइज करना है फेरिक में, फिर फेरिक की रिएक्शन कराना है आपको थायोसाइनेट के ऊपर, तो बन जाएगा क्या FeCN का होल थ्राइस, जो गुड़े बात करें आपको कलर कंपाउंड ही दिखेगा, कलर दिखेगा, तो कलर कैसा है, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर होता ही केमिस्ट्री में किसका है, फेरिक थायोसाइनेट का, तो वो आपको कहां मिलेगा, वो मिलेगा 11वीं की केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री है आपका, क्या है, एक जगह पढ़ते अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक जगह पढ़ते क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ये कौन सी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी की बात नहीं करते, क्वांटिटी में याद है कुछ अपन फॉर्मूला पढ़ते थे, अगर बेटा बात करें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डिसोसिएट करते हैं तो बेटा बात करें कार्बन वाला CO2 के फॉर्म में कार्बन रिलीज होता है, तो अपन लिखते थे 12 अपॉन कार्बन का 44 इंटू वेट ऑफ बेटा बात करें CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, अब दीदी हाँ हाँ बोलते बोलते थक गई कि कहां तक बोलूं, अब तो ये ऊपर से जा रहा है, तो कुछ याद आया, थोड़ी बहुत, सिल्वर के लिए अपन लिखते थे, क्या लिखते थे, क्लोरीन का वेट अपॉन AgCl का वेट नीचे, कुछ याद है, क्लोरीन का कितना था 35.5 अपॉन सिल्वर कितना था 143.5, क्योंकि सिल्वर का 108 उसमें क्लोरीन का जोड़ो कितना 35 पॉइंट, तो हो गया ना बेटा लगभग 143.5, ठीक है, इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं AgCl, क्वेश्चन में जो वेट दिया जाए गिवन वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये किसका था, ये AgCl का था, व्हाइट PPT मिल रहा था AgCl का, तो वहां बेटा बात करें AgCl AgBr AgY, कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन का गुड़े बात करें अपन क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, किस टेस्ट के द्वारा, बाय लेसिग्ले टेस्ट, लेसिग्ले टेस्ट, सोडियम गुड़े बात करें एक्सट्रैक्ट के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, कुछ पता नहीं कैसे जा रहा है, सब ऊपर से जा रहा है भगवान करे, ये क्वेश्चन है तुम्हारे ड्यूमा मेथड, जर्डल मेथड, तो ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, गुड, कह रही नाइट्रोजन की फॉर्म में, ये तो चाहिए अपन को, मैंने क्वेश्चन बोला नहीं कि आपका आंसर आया नहीं, जर्नल मेथड से गुड़े बात नाइट्रोजन किस फॉर्म मिलता है, अमोनिया की फॉर्म में, यही चाहिए एग्जैक्ट, मतलब ये स्प्रेड अगर है टेस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, समझ पा रहे हो, अगर नहीं है स्प्रेड तो ये स्प्रेड लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो कैरियस मेथड पढ़ा था अपन ने, वहां पे जर्डल मेथड पढ़ा था, गुड़े बात करें ड्यूमा मेथड पढ़ा था, कहां पढ़ा था 11th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब जाते पढ़ाता था, एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, वहां कुछ गुड़े बात करें प्रोसेस दे रखे हैं, सेपरेशन मेथड दे रखे हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी, जैसे देख गुड़े बात करें हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन, ये दे रखे कि नहीं दे रखे हैं, तो वही वाली कंडीशन, अभी पूछूंगा नहीं तो पूछूंगा कि बताओ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसका पार्ट है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किसका पार्ट है, ठीक है रहने दो अभी तुम परेशान मत हो, पर इसका मतलब ये जरूर समझ में आ रहा है कि अपन को बहुत पढ़ना है दोस्त, क्या पढ़ना है,
बहुत ज्यादा पढ़ना। तो इसको देखो गुड़िया, बात करें ये टेस्ट है, मतलब गुड़िया आपने इसको किसको एक कंपाउंड दिया आपको, इसको बोला कि ये मेरे पास मोहर सॉल्ट है, या फिर नहीं बताया, समझ पा रहे, पर मुझे पता होता है कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उन्होंने दिया ये कंपाउंड है, इसमें बताओ कौन कौन से आयन है। अब अगर गुड़िया बात की इसको अपने वाटर में डिसोसिएट किया, वाटर में डिसोसिएट होगा, अगर डबल सॉल्ट होगा तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो है नहीं, मोहर सॉल्ट क्या होता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का गुड़िया बात करें क्या, डबल सॉल्ट, क्या है ये, डबल सॉल्ट है विथ 6H2O। अगर इसको पानी में घोलोगे तो कौन कौन से आयन मिलेंगे आपको, फेरस और सल्फेट और अमोनियम। अब अगर अमोनियम है गुड़िया बात करें तो अमोनियम की रिएक्शन करा दो, किसके साथ कराना है आपको, किसके साथ कराना है, नेशनल रीजेंट के साथ। अमोनियम अमोनिया हो, अमोनियम आयन हो, K2HgI4 के साथ रिएक्शन करा दो। अगर ये अमोनिया हुआ या अमोनियम हुआ, नाइट्रोजन का कंपाउंड है ये, तो K2HgI4 के साथ मिलकर के ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दे देगा। कैसा दे देगा, और ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिला, तुम समझ जाएंगे बेटा बात करें क्या बन चुका है, आयोडीनेटेड, बेटा बात करें मिलन्स बेस, क्या है ये, आयोडीनेटेड मिलन्स बेस है ये। भी बताएंगे Hg आयोडीन, HgO अमोनिया, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा दूसरी बात बेटा बात की, इसके अंदर अगर क्या हुआ, अगर इसके अंदर आयरन है +2 के फॉर्म में, तो पहले उसका ऑक्सीडेशन करना, बदलना है फेरस को फेरिक में, कैसा बदलना है, और फिर फेरिक का करना है गोलू बात करें क्या बेटा, क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है थायोसाइनाइड के साथ, HCN के साथ, तो बन जाएगा रेड कलर PPD। और वैसे अपन को पता होता है कि आयरन का कलर कैसा होता है, रेड ब्लड कलर होता ही है। तो बेटा बात करें जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है +2 में, याद है, और मायोग्लोबिन के अंदर +3 में। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है +2 में फेरस में, और मायोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर +3 के फॉर्म में, फेरिक के फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है। तो कंडीशन गुड़े बात किस तरीके से आ जाएगी। अब बचा सल्फेट, सल्फेट अगर इसके अंदर है तो अब BaCl2 की रिएक्शन करा दो। अगर BaCl2 आएगी गुड़े बात करें तो बेरियम जो है वो क्लोरीन को छोड़ के सल्फर के साथ आ जाता है। अगर सल्फेट के साथ आए तो बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा, और BaSO4 का कलर होता है बेटा व्हाइट, कैसा होता है, ये जो AgCl होता है ना, सिल्वर नाइट, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का PPT देता है। वैसे बेरियम सल्फेट की बात करें व्हाइट कलर का PPT देता है। जैसे AgBr पैल येलो देता है, वैसे AgI गुड़े बात करें अच्छा सा डार्क येलो देता है। ठीक है, तो ये आपको देखना, कभी पसीना आता होगा, आता ही है, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो देखा हल्का हल्का सा पीला होने लगता है। बात जो व्हाइट कलर की जैसे अपन लोग बनियान पहनते हैं, गुड़े बात करें ठीक है, 2-3 दिन साफ नहीं करते हैं तो पसीना जब आता है, ये मजाक वाली बात नहीं है, साफ करने का पर्पस है तो डेली साबुन नहीं लगाते जैसे। ठीक है, अब गुड़े बात करें वो तुमने देखा होगा जो अपन लाए थे एकदम लक्स की व्हाइट, मैं कोई भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बनियान ले आए अपन, वो पहनते रहे, अपन देखा धीरे धीरे उसका व्हाइट कलर डल हो के येलो कलर में जाता है। अब कितनी भी उसकी सफाई कर लो पर वो धीरे धीरे, अगर अपन ने जैसे आज पहनी और आप कोई एक्सरसाइज करके आए और आपको पसीना आया, आप उस बनियान को देखना, आपके पीछे से आगे से जहां से भी उससे पसीना चिपका होगा वो हल्का सा येलो कलर ले लेगी, क्योंकि वहां पे आयोडीनेटेड कंपाउंड निकलते हैं। तो ये वाली कंडीशन है, तो ये बेटा टेस्ट है। अच्छा यहाँ पर देखना, आपको नेशनल रीजेंट आपको बता ही दिया, K2HgI4 is used to detect the beta बात में presence of ammonia। नेशनल रीजेंट के लिए, नेशनल रीजेंट की यूज के लिए करते हैं आप, अमोनिया या अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मिलन्स बेस क्या होता है बेटा बात का, देखो लिखा है गुड़िया IHGOHgNH2, मतलब ये बनता कंपाउंड जिसको अपन बोला था क्या, आयोडीनेटेड, जल्दी बोलो क्या, बिल्कुल। तो इस तरीके से गुड़िया बात के हमारे पास आती है ये Hg, और ये क्या बन गया हमारे पास, देखो अमोनिया बना ना बेटा, NH2, इसको बोलते हैं, ये W क्या करके M क्या करके बना लो। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए मरकरी, मरकरी किसके अंदर है, मर्क्यूरिक की मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक +2 में है ना, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो +2 में आ गई, किसमें आ गई, मतलब मर्क्यूरस नहीं है, यहाँ मर्क्यूरिक है। लेकिन अपने वहीं पर अगर बात का देखा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, तो वहां वो Hg+1 में था, कुछ याद आया, इस चीज को हमको दिमाग में रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर गुडे बात करें 4 है तो बताओ प्लेटिनम पैलेडियम का कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2, कुछ याद है, अगर प्लेटिनम पैलेडियम के कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चाहे वो वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, तो इसका मतलब है बेटा बात करें कि कंपाउंड कैसा होगा, हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा और DsP2 होगा। ये पढ़े थे अपन ने कि नहीं पढ़े थे, तो वो छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। अच्छा फिर यहाँ बेटा बात करें, आपको रिप्रेजेंटेशन बताया, क्या बताया गुड़िया, तो वो तो मैंने पूरा बता ही दिया, काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, वो आपको अच्छे से पता है। सेंट्रल मेटल के बारे में लिखा था, लिविस एसिड होता, सब कुछ बताया था। डी ब्लॉक का गुड़िया बात कर एलिमेंट लेते, डी ब्लॉक का गुड़िया बात कर एलिमेंट लेते, क्यों लेते बताओ, क्यों लिया गुड़िया बात करें, ड्यू टू, वो ड्यू को यू लिखा है गुड़िया, यू ही तो वो लिखा था ड्यू टू, डी का बेटा डी कट गया उसका, तो आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही गुड़िया बात कैसे सेंट्रल मेटल कंसीडर क्यों किया था, इसको लिविस एसिड बोलते हैं अपन, क्योंकि इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्या होता है बेटा,
और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उनका ऑक्टेट तो पूरा जरूर होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद अगर ऑक्टेट में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी इसका मतलब समझ जाना कि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। कुछ याद आया? मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड CO2 भी लेविस एसिड है, जबकि उसका ऑक्टेट आपको पूरा होता दिखता है। जबकि अपन ने बोला था ऐसे कंपाउंड जिसमें उसका सेंट्रल मेटल अपने से मोर नेगेटिव के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। फिर दूसरी बात कही थी बेस सभी एटम जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, बेस सभी कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल के पास भी बात करें क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो भी किसकी तरह काम करते हैं, ऐसा लेविस एसिड। तो आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बेटा बात करें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोई भी आप लेते हो, आपने जनरली देखा होगा, तो मैंने आयरन लिया FeCN का होल 6, गुड़े बात करें Fe, कुछ याद आया? Fe+3 के फॉर्म में था ये, तो गुड़े 3 इधर गया था, इसका -4 था बेटा बात करें, ये 4 इधर आया था। कुछ याद है? फेरी फेरो साइनाइड +3 था ये, इसको लिखा था आपकी बुक ने क्या, आई पिछना में क्या लिखा था? आयरन 3, कॉमन नेम था इसका फेरी फेरो साइनाइड, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये याद है? तुम्हारे एनसीईआरटी का नाम था, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड आप यहां देखो गुड़े बात करें कि सेंट्रल मेटल में आपने क्या लिया, सेंट्रल मेटल के फॉर्म में मैंने हमेशा जनरली डी ब्लॉक लिया। अच्छा, इस कंपाउंड को तो देखा ही होगा, K4 गुड़े बात करें FeCN का हो 6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, देखा था ना? क्या ले रहा है जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्यों लिया बेटा सेंट्रल मेटल के फॉर्म में? क्योंकि बेटा बात किसका क्या होता है हमारे पास, एक तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से जो आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज जाएगा, मतलब वो इनरमोस्ट सेल के करीब जाएगा, और न्यूक्लियस से क्लोज जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में गुड़े बात स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसका मतलब वो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन तो अपन लिखा, पहला गुड़िया लिखा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, अधिक आवेश घनत्व, मतलब गुड़े बात करें क्या, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अगर किसी भी मैटर के रिस्पेक्ट में देखो तो उसी पीरियड में देखो तो गुड़े बात करें आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट के न्यूक्लियस में आपको ज्यादा प्रोटॉन मिलेंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। एस ब्लॉक के कंपेयर में देखो ना भाई, एस अपन को पता लेफ्ट साइड चलने पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे, गुड़े बात कैसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। और थर्ड लिखा था आपने वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या लिखा था? मतलब इसके पास रिक्त डी कक्षक है, इसलिए गुड़े बात क्या, जितने चाहे लिगेंड आ जाए, अगर वो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में, तो आपका सेंट्रल मेटल क्या करेगा बेटा बात करें, उस लोन पेयर को गुड़े एक्सेप्ट करेगा। तो जो दे रहा है लोन पेयर लिगेंड वो लिविस बेस हो, जो ले रहा है वो सेंट्रल मेटल गुड़े बात कर लिविस एसिड है। तो इन सबके अपन ने बात की। नीचे लिखा बेटा बात करें क्या, लिगेंड, लिगेंड गुड़े बात का लिखा न्यूट्रल और आयनिक स्पीसीज होता है, ठीक है, जो कि गुड़े एक या एक से अधिक, मतलब 1 और गुड़े बात का मोर देन 1, समझ पा रहे हो क्या करता है, लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है। ये अपनी भाषा में तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इंग्लिश वाले भैया, ये आप इंग्लिश मीडियम से ही हो ना, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, ऐसा दीदी लिखा था उसके रिस्पेक्ट में कि हिंदी इंग्लिश में काय को करे, तो वो लिखा तो ऐसे ही है, आयनिक स्पीसीज हो, न्यूट्रल और गुड़े बात कर ऐसा हो, ठीक है, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक गुड़े बात की चीज कट गई है, लीगेंड के नीचे क्या लिखा था बेटा बात करे, वो जल्दी बोलो, वो एन लिखा है, नॉन बॉन्डेड लोन पेयर, उसी को गुड़े बात कर, लोन पेयर को अपन क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है ना दीदी, ये उसी को बोलते हैं अपन क्या, लोन पेयर। ये अलग वर्ड है बेटा, देखो ये लिखा था गुड़े एक या एक से अधिक लोन पेयर, लेकिन यहां से मैंने लिख दिया था, क्या लिखा था गुड़े बात करें, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो, ठीक है, ये इसको देगा, ठीक है। लिगेंड किसकी तरह काम करेगी गुड़े बात का, लाइक लिविस बेस, किसकी तरह कार्य करता है, लुईस बेस की तरह कार्य करता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं बेटा बात करें, बेस्ड ऑन द चार्ज बेटा बात क्या, बेस्ड ऑन गुड़े बात करें चार्ज, लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। गुड़े बात करें कैटायनिक मतलब समझ में ही आ रहा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव हो, कुछ याद है, नाइट्रोसाइलियम NO+1, हाइड्रेजीनियम NH3 NH2 NH3+, ठीक है, तो वो हाइड्रोजीनियम। गुड़े बात करें कैटायनिक में तो आपको दिखता ही है, क्लोराइडो, सल्फेटो, ब्रोमाइडो, ऑक्सिलेटो, पढ़े थे अपन कि नहीं पढ़े थे, गुड़े बात करें तो एनायनिक। न्यूट्रल, एक्वा, अमीन, इथिलीन डायमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, थायोनाइट्रोसिल, ये मटका की तरह हिल रहा है गर्दन, लेकिन नाम नहीं आ रहा है, तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। अच्छे से मैंने बताया बेटा बात करें, वो सफिक्स लिखा है, सफिक्स क्या लगाते हैं, अगर न्यूट्रल लिगेंड है गुड़े देखो पीछे तो क्रॉस मारा, कुछ नहीं लगाते उसके नाम के बाद, अगर कैटायनिक है तो गुड़े यम लगाते, क्या लगाते, यम, और बेटा अगर एनायनिक है तो उसके नाम के पीछे क्या लगाते, ओ लगाते, क्या लगाते, याद है आपसे कहा था, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट में ई हटा दो, ओ जोड़ दो, कुछ याद आया? इसे अपन ने कहा था SO4 को अपन क्या बोलते हैं नॉर्मली गुड़िया, सल्फेट, क्या बोलते हैं,
सल्फेट। सल्फेट SO3 माइनस 2 को क्या बोलते बेटा? सल्फाइड। सल्फाइड। और S माइनस 2 को अपन क्या बोलते? सल्फाइड। तो आपसे क्या कहा था? ई हटा दो और ओ जोड़ दो, सल्फाइडो। ई हटा दो, आइड से ओ जोड़ दो, क्या लिखो? सल्फाइटो। मतलब ई हटा दो और ओ जोड़ दो, सल्फेटो। सल्फाइटो। सल्फाइडो। तो अगर नेगेटिव की बात करें, चार्ज लिगेंड है, तो उसकी बेटा बात करें नाम की बात, अगर निगेटिव अगर चार्ज है तो आइड या फिर आइट या तो एट तो होना ही है। तो उसमें हमको करना क्या है? ई हटाना है और ओ जोड़ना है। ई हटा के ओ जोड़ना है। जो क्लोराइड है वो क्लोराइडो हो गया, जो नाइट्राइट है सल्फाइट है वो नाइट्राइटो सल्फाइटो हो गया, जो बेटा बात करें हमारे पास सल्फेट है नाइट्रेट है वो नाइट्रेटो और सल्फेटो हो जाएगा। मतलब ई हटा के ओ जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा बात कर, लिखा है यहाँ बेटा बात करें क्या? देखो बेटा बात कर नेचर ऑफ लिगेंड। अच्छा नेचर ऑफ लिगेंड में अपन ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्या देखा था? और ये क्वेश्चन आपकी नीट में आ चुका था, कुछ याद है अपन को? तो याद भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अपन ने सबसे पहले देखे थे। सबसे ज्यादा बुढ़े बात कर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं? कार्बन वाले, उसके बाद नाइट्रोजन वाले, उसके बाद ऑक्सीजन वाले, उसके बाद हेलोजन वाले। और सबसे टफ ने स्ट्रॉन्गेस्ट को माना था CO, देन CN, देन NO2। वेरी गुड, ये चाहिए था, NO2 नेगेटिव, देन EN, देन NH3, देन EDTA, देन SCN की CNS, CNS पूरे बात करें, देन ऑक्सीलेटो। कौन है ये जो धीरे धीरे क्लोराइड पे आगे सीधे? ऑक्सीलेटो। देन देन H2O, देन OH। इस तरीके से अपन चले गए थे, लास्ट में आयोडीन था हमारे पास। क्या था? कुछ कह रही हो? हाँ तो क्या हो गया? अच्छा आगे पीछे हो गया। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो उसको बस देख लो, मतलब याद है ना अपन को। वो अपन क्या है कि पूरे बात के सीधे पूरे ऑर्डर को नहीं, बस आगे के मुझे तीन चार चीजें स्ट्रॉन्ग है, और आपसे कहा था EDTA तक स्ट्रॉन्ग है। कैसे बेटा? उसके बाद यदि आओगे तो अपन बीक पे आ जाते। कहाँ जाते? बीक पर आ जाते। तो वो याद है ना अपन को? कृपया कर इनको याद रखना। पूरे बात करें, अपन को देखा था कि इसमें नाइट जो NO2 नेगेटिव था, नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो, वो आपकी बुक में नहीं था, लेकिन गुड़े उसने क्वेश्चन और NCERT ने पूछा था पीछे। तो ये आपको जाना है ना मैडम, वो उसमें आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देख लेना उसको। अच्छा दीदी यहाँ लिखा है नेक्स्ट एक पॉइंट, वीक लिगेंड के लिए बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी याद है? कुछ अपने बनाए थे वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्प्लिटिंग एनर्जी वीक लिगेंड के लिए क्या होती है? कम होती है, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम थी और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। इससे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देता है, समझ पा रहे हैं? जबकि वो बुरे बात एक्साइटेशन नहीं करा पाता। जबकि वीक लिगेंड जो होते हैं वो क्या करता है? T2G से EG में भेज देता है, समझ पा रहे हो? लेकिन पेयरिंग नहीं कराता। ठीक है, तो ये बुरे बात का हमारे पास पहला पेज, उम्मीद करते हैं समझ में। इसमें कुछ नहीं है, सब बेटा बात कर जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। दूसरा पेज कौन सा खोल रहे हैं? ये वाला मत खोलो यार दीदी, इसमें हट, इसमें तुम्हारा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है, तो वो अपन को पढ़ना है ना, वो इसलिए उठाया, तुम्हारे SN2 पढ़ाना था ना, तो उसके लिए उसको बचा रखा है। दूसरा पेज खोलो बेटा, बात करें कौन सा है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कौन से पढ़ने थे गुड़िया? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड पढ़ने थे अपन को, है ना?